हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ तबस्सुम नाज एंड नाउ यू आर वाचिंग मी ऑन रैप्चर रीडिंग। आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए रवींद्रनाथ टैगोर सर की एक और पोएम जो कि प्रोज पोएम है और उस पोएम का नाम है व्हेन आई गो अलोन एट नाइट। तो इस वीडियो में आज हम इस पोएम को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। व्हेन आई गो अलोन एट नाइट, when I go alone at night to my loved tryst, birds don't sing, the wind does not stir, the houses on both sides of the street stand silent। इसमें स्पीकर कह रहे हैं, जो प्रोबेबली एक वीमेन है, वो कह रही हैं कि जब वो अपने लव से सीक्रेट मीटिंग के लिए जब जा रही थी नाइट, वो रात को अकेले जब वो अपनी लवर से मिलने जा रही थी रात में, तो बर्ड्स डोंट सिंग, चिड़िया गाना नहीं गा रहे। द विंड डज नॉट स्टे, हवा की जो सॉफ्ट वॉइस होती वो भी नहीं थी। द हाउसेज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रीट स्टैंड साइलेंट, और जो सड़क के दोनों तरफ जो घर थे, हाउसेज थे, वो भी साइलेंट, खामोश खड़े थे। इट इज माई ओन एंकलेट्स that grow loud at every step and I am ashamed। और ये सारे सब आसपास का सारा माहौल खामोश था, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी। बर्ड डोंट सिंग, द विंड डोंट स्टे, और हाउसेस जो थे वो भी स्टैंड साइलेंट। लेकिन ये उनके खुद की पायल की आवाज़ थी जो हर एक स्टेप में लाउड हो जा रही थी, और इनको इससे थोड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। When I sit on my balcony and listen for his footsteps, और वो कह रही हैं जब वो अपने बालकोनी में पहुंची और बैठी अपनी बालकोनी में जाकर के, एंड लिसन फॉर हिज फुट स्टेप्स, मतलब उनके जो लवर थे उनके आने की कदमों की आवाज़ें सुन रही थी। लीव्स डोंट रसल ऑन द ट्रीज, फिर अगेन कह रही कि फिर चारों तरफ खामोशी है, जो पत्ते थे वो ट्री पे लगे हुए वो बिल्कुल भी शोर नहीं कर रहे थे। एंड द वाटर इज स्टिल इन द रिवर, और पानी भी, रिवर का पानी भी एकदम स्टिल खामोश था। लाइक द सोड ऑन द नीज ऑफ ए सेंट्री फॉलन एस्लीप, ठीक उसी तरह जैसे जो सेंट्री होता है, गार्ड जो जिसने तलवार ली हुई थी और तलवार लेकर के वो सो गया और वो तलवार उसके नीज पे थी। अब ठीक उसी तरह से चारों तरफ फिर से खामोशी थी। इट इज़ माई ओन हार्ट दैट बीट्स वाइल्डली, अगेन फिर कह रही कि ये उनके खुद की दिल की आवाज़ें थी जो बहुत ज़्यादा ज़ोर से हो रही थी, उनकी आवाज़ें बहुत ज़्यादा, हार्ट दैट बीट्स वाइल्डली, ज़ोर से आवाज़ कर रही थी, उनका दिल की धड़कनें तेज़ थी। आई डोंट नो हाउ टू क्वाइट इट, मैं नहीं जानती कि इसको खामोश कैसे करना है, कैसे इनको शांत करना है। व्हेन माई लव कम्स एंड सिट्स बाय माई साइड, जब उनके लवर आए और उनकी वो विमेन के बगल में बैठे। When my body trembles, उनके बॉडी में कपकपाहट हो रही थी। And my eyelid droops, और उनकी आंखें छोटी हो रही थी। The night darkened, the wind blows out the lamp, और रात जो है गहरी हो रही थी और जो हवा थे वो लैम्प को बुझा दिए थे। And the cloud reveals over the stars, और जो क्लाउड था उसने स्टार्स को, जो तारे थे उसको कवर कर लिए थे, मतलब कंप्लीट डार्कनेस था। इट इज़ द जेवल एट माई ओन ब्रेस्ट दैट शाइन, ये अगेन फिर तरफ चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन वे उनके खुद की जेवल, जो ज्वेलरी उन्होंने पहनी हुई थी, उनकी शाइन थी जिसकी वो रोशनी आ रही थी, जो उस डार्कनेस को डिस्टर्ब कर रही थी। एंड गिव्स लाइट, और रोशनी दे रही थी और डार्कनेस को डिस्टर्ब कर रही थी। आई डोंट नो हाउ टू हाइड इट, और मैं ही नहीं जान रही, समझ पा रही, जान पा रही कि इसको छिपाना कैसे है। जैसे इस पोएम को आप पढ़ेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि इस पोएम का एक अनदर लेयर ऑफ मीनिंग है, जो कि स्पिरिचुअल मीनिंग है। ये पोएम जो है वो दो लवर के बारे नहीं है, ये लवर जो है वो गॉड को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो पोएम है वो मैन और गॉड के रिलेशनशिप के बारे है, कि अगर कोई मैन या कोई भी पर्सन अगर खुद को सरेंडर करना चाहता है गॉड को, तो वो बाहर की चीज़ें तो खामोश है,
लेकिन उसको खुद के अंदर के जो इमोशंस है वो खामोश नहीं, उस पर कंट्रोल नहीं है। तो उस कहने का मतलब है कि अगर आपको गॉड को सरेंडर करना है, कंप्लीट सरेंडर, तो आपको अपने इमोशंस पे, अपने आप पे काबू पाना पड़ेगा, अपने आप, तभी आप अपने आप को कंप्लीट सरेंडर कर सकते हैं गॉड को। जो कि यहाँ पे दिखा रहा है कि वो उनके खुद के एंकलेट की आवाज़ जो है उनको खामोशी को डिस्टर्ब कर रही है, यानी उसको जो इबादत कर रहा है उसमें वो खलल डाल रहा है उसके खुद के इमोशन। और यहाँ पे जो डार्कनेस का यूज़, ये डार्कनेस भी रिप्रेजेंट करता है टोटल सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर को। तो ये भी डिस्टर्ब होते हैं उनके खुद की ज्वेलरी की रोशनी से। इसमें कहते हैं अ कंप्लीट डिवोशन टू गॉड इज नॉट पॉसिबल। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगी है तो यू मस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।